Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और पीडी पैडागॉजी के की प्रिपरेशन सीरीज़ में आप सबको वेलकम करते हैं। हमने फ़िलासफ़ी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने पहली एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया था जो पेरेनलिज्म थी। आज हम एसेंशियलिज़म को डिस्कस करेंगे। इसके नाम से ही जाहिर है एसेंशियलिज़म यानी कि वो तमाम स्किल्स, वो चीज़ें जो एसेंशियल हैं एक स्टूडेंट के लिए, वो इसके अंदर शामिल हैं। इट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन यानी कि ये बच्चे की मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल ग्रोथ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, जिससे बच्चे को स्किल्स को सीखने में आसानी होती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्किल्स को सीखता है। According to this philosophy, they emphasized on traditions, culture, यानी कि वो चीज़ें जो पहले से चलती आ रही हैं ये उसी के ऊपर फोकस करते हैं और उसी में मास्टरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। बेसिक या कोर स्किल्स, ठीक है, यहाँ कभी कोर स्किल्स की जगह ये कॉमन स्किल्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि बेसिक जो स्किल्स हैं उसको समझने में, सीखने में इस बात पर जोर देते हैं। टीचिंग ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो तमाम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट के लिए समझना ज़रूरी है उसके ऊपर जोर देते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है जो बच्चे की, कि उसका माइंड की ग्रोथ, ताकि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सके, जान सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? एसेंशियलिज़म के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा ये जोर देते हैं 3 आवर्स पर। 3 आवर्स ये बहुत दफ़ा जो एजुकेशन का 3 आवर जो है ये बहुत दफ़ा पीपीएससी के क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर और एफपीएससी के टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 3 आवर्स क्या हैं? तो इसे आप याद रखेंगे। 3 आवर्स में रीडिंग, राइटिंग और जो थर्ड है वो अरेथमेटिक है, यानी कि मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों जो है ना वो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीडिंग, राइटिंग और अरेथमेटिक है, ठीक है, थर्ड आर, यानी कि इसके ऊपर बच्चे की जो है महारत होनी चाहिए, पढ़ने पर, रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर और कैलकुलेशन के ऊपर। ये भी बेसिक स्किल्स हैं जो बच्चे को आनी चाहिए। तो एसेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी इसके ऊपर भी फोकस करती है। उसके बाद जो इसका करिकुलम है, करिकुलम के अंदर दोबारा वही रीडिंग, राइटिंग है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा होते हैं, जिसमें साइंस है, आर्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट, और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को भी ये अहमियत देते हैं ताकि बच्चे के अंदर टेक्नोलॉजी को समझने की, अडॉप्ट करने की स्किल्स क्या हों, पैदा हों। उसके बाद जो टीचर है एसेंशियलिज्म के अंदर, ये टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है। टीचर के गिर्द ही ये तमाम फ़िलासफ़ी घूमती है। टीचर ही बच्चे को बेहतर तरीके से गाइड करता है, समझाता है, पढ़ाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। स्टूडेंट का काम क्या है? पैसिव है। स्टूडेंट सिर्फ खामोशी से टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुनता है, समझता है और उसके ऊपर अमल करता है। टीचर अपनी कोई मेंटल क्यूरियोसिटी को टीचर के सामने जाहिर नहीं करता, बस टीचर की जो इंस्ट्रक्शन हैं उसी को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, इट्स स्पोर्ट्स, सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड भी क्या है? डायलॉग मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन करता है, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर लेता है, वहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। सेकंड जो मेथड है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचर, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चे को बता देना। लेक्चर मेथड जैसे है कि टीचर जो है वो एक मेन सेंटर है क्लास का और बच्चे जो है खामोशी से सुन रहे हैं, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैसे टास्क को करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे स्किल्स को सीखना है। तो टीचर क्या कर रहा है? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी जो है बेसिक स्किल्स के सीखने पे ज़्यादा जोर देती है
और इनका एक और जो मोटो है हम कह सकते हैं वो है बैक टू बेसिक्स, यानी कि बेसिक चीज़ों को सीखने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ की फाउंडेशन बनाते हैं उन चीज़ों को सीखने पे ये ज़्यादा जोर देते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियलिज्म की, तो इट रूटेड इन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, तो इसका ताल्लुक आइडियलिज्म और रियलिज्म में है। आइडियलिज्म के अंदर आइडियाज़ या मेंटल की बात करते हैं, और रियलिज्म के अंदर रियल चीज़ों की रीजनिंग के साथ समझने की बात करते हैं। तो ये जो एसेंशियलिज्म है ये दोनों को ही फॉलो करती है। इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो विलियम बेगले हैं। ठीक है, उसका एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ हम यहाँ करते चलें। इन 1896 बिगेन स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन एजुकेशनल एंड लर्निंग फील्ड, यानी कि ये अमेरिका शिकागो के अंदर है तो लाजमी है ये अमेरिकन एक फ़िलासफ़ी है। अर्न डॉक्टरेट डिग्री इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1900, इंट्रोडक्शन ऑफ एसेंशियलिज्म इन एजुकेशन इन 1930s। ठीक है, तो 1930 में इन्होंने एसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और इन्होंने क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ लिखा। टेक्स्ट डिस्क्राइब्ड इफेक्टिव वेज ऑफ फॉर बिगनिंग टीचर्स टू इफेक्टिवली कंट्रोल द क्लासरूम। Text was viewed as a strict chain of command. Social efficiency was the ultimate aim in Begle's point of view। ठीक है, ये सोशल एफिशिएंसी पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो लाजमी मुझे कमेंट करेंगे। Learn and eat the word independently. Subscribe my channel. My best wishes with all of you. Thanks.